बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, जज़ा टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या गधे का गोश्त हलाल है। क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में गधे को हराम करार दिया था। क्या मुंह से सीटी बजाना मकरूह है। तारीख़ इंसानी में सबसे पहले सीटी किसने बजाई। नाज़रीन इकराम, इससे पहले के बाद का आगाज़ किया जाए, आपसे गुजारिश है जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन इकराम, बुखारी में मौजूद है कि खैबर के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों को हराम करार दिया। एक निकाह मुता, एक गधे का गोश्त और एक लहसुन। अब अगर इनमें से किसी एक चीज को अपने ऊपर हराम समझ लिया जाए तो तीनों चीजों का हराम होना लाजिम है। हम लहसुन की सूरत में ये राय रखते हैं और उलमा का ये कहना है कि उस दौर में उस वक्त के लिए लहसुन को हराम करार दिया गया था, जबकि तीनों के बारे में कहा है। हुआ ये कि खैबर के बाद सहाबा के 2 गिरोह बन गए। एक सहाबा की जमात ये कह रही थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे के गोश्त को हमेशा के लिए हराम करार दे दिया, और सहाबा इकराम की दूसरी जमात ये कह रही थी कि उस वक्त जो गोश्त गधे का हांडियों में पक रहा था उसको हराम करार दिया। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे के गोश्त को हमेशा के लिए हराम करार नहीं दिया, इसलिए कि जब हराम करार दिया उस वक्त माले गनीमत जो इकट्ठा हुआ था उसमें से खुम्स नहीं निकाला गया था। अभी माले गनीमत की तकसीम कारी नहीं हुई थी। उससे पहले सहाबा इकराम की एक जमात जो भूख से निढाल थी, उन्होंने यहूदियों के गधों को पकड़ा, उन्हें ज़िबा किया और उनका गोश्त हांडियों में चढ़ा दिया। जब कायनात के रसूल को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने उससे मना फरमाया और वो गोश्त को फिकवा दिया। गोया अब्दुल्ला इब्न अब्बास और उनके हम ख्याल सहाबा का यह नज़रिया है कि गधे के गोश्त को कायनात के रसूल ने हमेशा के लिए हराम करार नहीं दिया। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर में गधे के गोश्त से मना फरमाया है, इसलिए कि गधे बार बर्दारी के काम आते हैं, सामान उठाने के काम आते हैं। और आपने फरमाया हराम तो बस वही चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में हराम करार दिया है। एक और जगह मोहम्मद बिन मुस्लिम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत करता है, आपने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे का गोश्त खाने से मना फरमाया है, इसलिए कि इसकी पुश्त पर सामान लादा जाता है, और वजह यही है आपने इसका गोश्त खाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये नापैद ना हो जाए, वरना गधे का गोश्त हराम नहीं है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि खच्चर और पालतू गधे का गोश्त खाना हराम नहीं मकरूह है, इसलिए कि लोगों को इसकी पुश्त पर सामान लादना पड़ता है और ये एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाते हैं, और ये डर था कि ये कम ना हो जाएं, इसलिए इनके गोश्त खाने से मना किया गया है। आप फरमाते इसकी वजह कतई ये नहीं है कि इनकी खिलकत नजिस है या इनकी ग़िज़ा नजिस है। नाज़रीन इकराम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले सीटी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने बजाई। आप फरमाते हैं जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को ये कैसे मालूम हो जाता था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान आए हैं। तो आपने फरमाया उनकी ज़ौजा मुंह से सीटी बजा दिया करती थी
اور جب لوگ ان کی سیٹی کی آواز سنتے تھے تو آ جاتے تھے، اسی لیے سیٹی بجانا مکروہ ہے۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔